आज आपका चैप्टर 11 होगा, ठीक है बच्चों। कल तुम्हारा एग्जाम है, तो आज हम 11 12 दोनों खत्म कर देंगे आज हम। चलो शुरू करते हैं। इसमें आपको पढ़ना है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। मतलब क्या, सर्कल में जो हमारे सेगमेंट सेक्टर बनेंगे हमारे, या लेंथ ऑफ आर्क होगा, वो निकालना आपको इसमें। तो पहले तो लेते हैं इंट्रो इसका कि जो सेक्टर क्या होता है हमारा, सेगमेंट क्या है, वो देखो पहले इसका बात करते हैं इसमें हम, ठीक है बच्चों। सेक्टर की बात करते हैं। अगर मैं सेक्टर बनाऊंगा इसमें, सेक्टर जो बनेगा हमारा वो रेडियस से होता हो जाएगा, ठीक है। ये है तुम्हारे पास रेडियस दो, ओ ये ए है, ये बी है, ठीक है बच्चों। जो इसका एरिया बनेगा इसके अंदर हमारा, ये इसे बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, बोलते हैं इसको हम। ये आपका होता है एंगल थीटा होगा आपका, थीटा आपका उसकी मर्जी क्या देगा आपको, ठीक है। इसको हम थीटा कहते हैं इसको। और ये आपका होता है एरिया, छोटा है, ठीक है, तो होगा माइनर आपका। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होगा, ठीक है आपका। और बाकी जो बच गया इसके अलावा उसे हम बोलते हैं मेजर, ठीक है बच्चों, मेजर कहते हैं इसको। चलो जी, मेजर साहब, मेजर सेक्टर, ओके। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, सही है बच्चों। और इसका आपका होता है 360 माइनस थीटा और 360 पाई आर स्क्वायर, बस ये है इसमें। क्योंकि अगर लेंगे ना मेजर हम इसको, तो आपका थीटा होगा पीछे वाले इसके बैक साइड, ये पूरा क्लियर होता है। चलिए जी, अब बात करते हैं सेगमेंट की। देखो सेगमेंट क्या होता है आपका, सेगमेंट में ये होता है कोई भी सर्कल होगा जो एक कोड के नीचे आपका एरिया आता है हमारा। ये आपका हो गया रेडियस, ये बना हमने कोड यहाँ पे। जो इसके नीचे वाला एरिया है हमारा, ये जो है इसे इसे कहते हैं सेगमेंट। ये आपका होता है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। ये बाकी सारा जो बच गया हमारा, ठीक है, ऊपर का सारा क्या आपका होता है, मेजर सेगमेंट होता है आपका ये सेगमेंट। अब इसका एरिया होता है आपका, ये बीच में बनता है ट्रायंगल आपका, ये चाहिए बच्चों, बीच में बनता है ट्रायंगल। ध्यान लिखिए आप, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस करना है, तब आ जाएगा माइनस होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, सही है भाई। अब बात क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल हमारे किस टाइप होंगे इसके अंदर, वो देखना आपको। और इसका हो जाएगा पाई आर, यानी कि इस पूरे सर्कल में से बस इसको माइनस कर दो, इसको माइनर सेक्टर को, यहाँ माइनर सेगमेंट को यहाँ पे ध्यान लिखिए, पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर जो आपका सेगमेंट है, बस उसे करना है माइनस, ठीक है, आपका आ जाएगा मेजर, क्लियर। और ये आपका आता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क में ये होता है कि मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इस आर्क की डिस्टेंस है वो कितना है, ये निकालना आपको, ठीक है बच्चों। चलिए जी, तो अगर ये निकालना होगा मैं थीटा लेंगे इस वाले का, ठीक है। अगर ये निकालना है बाहर का बड़ा वाला, तो थीटा लेंगे ये वाले पीछे का। चलो, तो ये आपका होता है L इक्वल टू थीटा बाय 360 2 पाई आर, ये आपका होता है लेंथ ऑफ आर्क, सही है। अब बात करते हैं भाई कि इसमें जो एरिया आपका ट्रायंगल होगा हमारा, इसमें जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो किस किस एंगल पर डिपेंड करता है, वो देख लो एक बार। तो पहला केस लेंगे इसका हम, जब तुम्हारा थीटा होगा 90, ठीक है बच्चों। इसका जो आपका थीटा है, अगर ये 90 गिवन है यहाँ पर 90 डिग्री का, तो आपका लगेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इसमें हाफ, ठीक है भाई, बेस इनटू हाइट होगा इसमें। बट यहाँ हमारा बेस क्या होगा, बेस तुम्हारा ये है, हाइट तुम्हारा ये होगा कब 90 पे, ठीक है इसमें। यानी कि आपका हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर होगा इसमें, कितना होगा इसका आर स्क्वायर इस वाले केस में, क्लियर। अगर तुम्हारा थीटा दे रखा है 60 होगा आपका, ठीक है ये वाला। तो सिंपल सी बात ये है भाई, अगर ये 60 है, बोथ आर रेडियस, तो ये एंगल भी सेम होंगे हमारे, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, आगे 180 आपका, ठीक है।
तो तीनों एंगल इक्वल, मतलब कि आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया हमारा। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा होगा इसका, ये आपका हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, मतलब आर का स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है इसमें, क्लियर। अब बात करते हैं, अगर थीटा तुम्हारा 120 ऐसे है, कितना है थीटा हमारा 120, तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है केस। देखो यहाँ से अगर 120 हुआ तो आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी होगी हमें, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन, ये तुम्हारा 60 होगा, इधर ही आपका 60 डिग्री होगा हमारा, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल है पूरा एक कंप्लीट, ये इसका हो जाएगा बेस और ये इसका देखिए हाइट, परपेंडिकुलर हाइट हमारे पास, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बेस और हाइट चाहिए हमें, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है इसका, बेस और हाइट चाहिए। मान लो आपको आर दे रखा है, मान लो 21 यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या इसमें, ये अपने हाफ कर दिया इसका, ये आपका थीटा हो गया 60, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये आपको हो गया हाइपोटेनियस, ये आपका हो गया बेस यहाँ पे। तो हमें गिवन क्या है, हमें दे रखा है इसमें हाइपोटेनियस, आपको निकालना है इसका परपेंडिकुलर। तो बताइए, याद करो वो tan थीटा sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारी, यानी कि P B P और H B, ठीक है बच्चों। ये साइन है, ये कोस और ये tan होता है हमारा। तो हमें क्या गिवन है, हाइपोटेनस दे रखा है, आपको निकालना है परपेंडिकुलर, क्या लगेगा इसमें, आपको लगेगा sin थीटा, इसमें क्या लगाते हैं हम, sin थीटा लगाएंगे इसमें, ठीक है, sin थीटा, क्लियर। तो थीटा कितना आपका 60 है इसमें, चलो जी लगाओ 60 इसमें, और इस तरफ लगाओगे इसकी वैल्यू, यानी P अपॉन H, P तुम्हारा मान लो इसे A है, ये आपका B, ये तुम्हारा C, ये O है, ठीक है। तो ए बी इसका परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास, और H क्या है बताओ, H आपका 21 हो गया इसमें, क्लियर। अब बताओ साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, ए बी अपॉन में 21। अब यहाँ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2AB इक्वल टू 21√3, या आएगा इसके अपॉन में, तो 21√3/2 हो गया इसका। जो इसका बेस है, बेस क्या है, ये पूरा होता है, ठीक है, AC, तो AC क्या इसका डबल होगा हमेशा, ये आपका डबल होता है AC, तो AC इक्वल टू लिखो 2 मल्टीप्लाई 21√3/2, इससे कट जाएगा तो आपका जाएगा 21√3, ठीक है। ये तुम्हारा बेस आ गया, आपका निकालना भी है, अब ये निकालनी है हमें। तो इस ट्रायंगल के लिए हमारा क्या होगा, ये इसके लिए बेस है, चलो जी, यानी कि हाइपोटेनियस और बेस कहाँ आपका कोस में है, B अपॉन H लगा दें यहाँ पे, कोस 60 लगेगा इसमें, और आपका कितना है B, बेस कितना है इसका OB, और ये आपका 21 है इसमें। तो कोस जो 30 है हमारे पास सर, कोस 60 ये आपका होता है 1/2, और OB अपॉन में 21, यहाँ कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका आ जाएगा 2OB इक्वल 21, ये पहुंचा इसके अपॉन में, चलो जी, ठीक है। तो ये है तुम्हारी हो जाएगी हाइट, ये आपका हो जाएगा बेस, फिर लगाना है इसे फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका, क्लियर। अगर तुम्हारा 120 होता है तो तुम्हें ऐसे करना है, बाकी 90 के लिए ये करना है, ठीक है। अगर 60 हो तो ये करना है, चलो जी। अब आते हैं क्वेश्चन पे इसके फटाफट। देखो भाई, ये है तुम्हारा पहला क्वेश्चन इसका, कह रहा फाइंड द, देखिए, एरिया ऑफ द सेगमेंट, ठीक है, AYP इफ द रेडियस ऑफ सर्कल 21 एंड एंगल थीटा आपका 120 दे रखा है, सही है, कितना है इसका 120 गिवन है, चलो जी। तो हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इसमें, जो तुम्हारा सर्कल है कुछ ऐसा गिवन है, और इसका जो है सेंटर यहाँ है, ये आपका हो गया रेडियस, और ये आपको जाएंगे ट्रायंगल यहाँ पे, बाकी हमें ये निकालना है इसका एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है इसका हमें, ठीक है। तो आर कितना है इसका 21 गिवन है, चलो ठीक है भाई, और थीटा कितना इसका है 120, सही है। तो एक बार चेक करो पीछे, हमने वहां पर थीटा कितना था 120 लिया था इसमें, ये आपका था थीटा 120, देखो यहाँ से इधर अगर थीटा हमारा 120 है तो आपका आएगा 60, ये भी 60, R21 इवन सेम ये दे रखा उसमें। तो चेक करो यहाँ पे क्या इसका, जो इसका P कितना आ रहा है आपका, देखो ध्यान से इधर परपेंडिकुलर का आ रहा है इसमें, ये रहा 21/2, और जो इसका बेस है कितना आपका आ रहा है 21√3 है, ठीक है। यही वैल्यू वहाँ पुट करते हैं, सेम चीज़ यही करना आपको, उसमें सेम चीज़ आपको यही करना पड़ेगा, तो बेहतर यही है क्या पुट कर दो आप।
तो इसका जो बेस होगा हमारा, ठीक है, तो इसका बेस कितना आएगा 21/2, और जो इसकी हाइट थी हमारी, सॉरी हाइट जो हमारा 21/2 है, हाइट आपकी 21/2 है, और बेस क्या है इसका 21√3 है। चलो जी, अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर का। लगा दो फॉर्मूला, आपको निकालना है सेगमेंट, सेगमेंट लगाओ इसमें, एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब क्या आएगा इसका θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा इसमें, ट्रायंगल में कितना है 120 एंगल दे रखा आपको, तो इसका बेस और हाइट हम पीछे निकाल चुके हैं, तो सेम वैल्यू है इसमें, इसलिए चलो फिर यहाँ पुट करते हैं इनकी वैल्यू। थीटा कितना आपका 120 और 360, पाई की वैल्यू 22/7 रखना है। आर कितना है इसका, आर आपका 21 है, रखिए 21, ठीक है चलो बढ़िया। माइनस आपका कितना एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2, तो इसका बेस कितना है रूट 21/√3 है, और हाइट कितनी है इसकी 21/2, ठीक है। जो कट रहा है काट दो भाई, 12 3 जा 36, 7 3 जा 21, इससे कट जाएगा ये, तो 22 ये वाला और 21 ये वाला आपका, ठीक है। यहाँ तक यहाँ लगेगा हाफ, कोई कट रहा है इससे काट दो इसको भाई, कोई नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो इनकी कर दो इंटू 21 का स्क्वायर कितना होता है 441√3, और 2 2 जा 4, इसकी इंटू की तो कितना आएगा 4 आएगा आपका, ठीक है। अब इनकी इंटू कर दो, कितना आ रहा है 21, 2 जा 42 का 2 बच गया 4, अगेन 42 और 4 46 हो गया आपका। चलो जी, माइनस का 44 यानी 441√3/4, ठीक है। आप इसको ये छोड़ सकते हो क्योंकि वैल्यू इसकी बहुत बड़ी है। अगर तुमसे पता है कि √3 वाले पुट करो तो पुट करना, फिर सॉल्व करना है इसको, वरना इसको ये छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। जब कहा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है बच्चों। मेन क्या है पता होना चाहिए, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन रहा है यहाँ पे हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना होता है। चलो अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट जो कह रहा है यहाँ पे द लेंथ ऑफ, ठीक है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बाय द 5 मिनट। मान लो एक घड़ी है, यहाँ पे एक क्लॉक है, ठीक है, यहाँ 12 होगा आपका, यहाँ आता है 6, यहाँ 3, यहाँ आता है 9, बाकी 1 2 4 5 7 और 8 है, ठीक है, 10 और 11 है, सही है भाई यहाँ तक। तो इसकी जो क्लॉक की लेंथ हमारी, किसकी जो हैंड क्लॉक है इसका, यानी सुई की लेंथ कितनी है 14 है, इसका मतलब आर कितना आपका आ जाएगा 14 यहाँ पे, सही है ना। यहाँ से इस तरह से कितना 5 मिनट के अंदर उसने कितना एरिया कवर किया है, मतलब मान लो पहला यहाँ था अब बाद में यहाँ पहुँच गया ये, ठीक है, पहले यहाँ था बाद में यहाँ पहुँच गया, यानी कितना होगा इसके 5 मिनट हो गए ना इसके। तो इसमें इसने कितना एरिया कवर किया है, मतलब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है भाई। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, आर चाहिए, आर आपके पास है, हमें चाहिए थीटा, ठीक है, हमें क्या चाहिए थीटा। तो एक काम करो, ऐसे अगर मिलाएंगे इसमें, ठीक है हम, तो ऐसे कितने बन जाएंगे हमारे 12 बन जाएंगे ऐसे, ठीक है, एंगल हमारे को ध्यान से कितने बनेंगे 12, ठीक है बच्चों। तो हमें बस एक एंगल चाहिए ना हमें, तो और पूरा कितना आपको होता है 360, तो आप निकालो पहले इसका थीटा कितना आएगा, यानी 360 डिवाइड करना है बाय 12, इन्हें काट दो, कितना आएगा 12 3 जा 36, यहाँ लग गया 0, यानी कितना आपका हो गया 5 मिनट के अंदर कितना एंगल आपका थीटा आएगा 30 आएगा इसका हमारा, ठीक है। और मान लो कहीं पूछते हैं आपसे बताओ 2 मिनट में कितना आएगा इसका, या 10 मिनट में कितना होगा, या 12 मिनट में कितना होगा, तो आप निकाल लो पहले यहाँ पे कि जब 5 जो मिनट आपका इसमें है, इसमें इसका थीटा कितना आया था 30 आया आपका, तो आप निकाल लो पहले कि 1 मिनट में कितना थीटा आ रहा है आपका, ठीक है भाई। तो ये आपका आ जाएगा अपॉन में से काट दो, आपका आ जाएगा 6 डिग्री, कितना 1 मिनट में 6, आपको निकालना 12 का निकालना मिनट का या 21 मिनट का निकालना, किसी का निकालना, ठीक है, आराम से इसमें इंटू करना 6 से और निकालना कि एंगल कितना बनेगा हमारा यहाँ पे। हमें क्या चाहिए 5 मिनट में, तो ये कितना आपका थीटा 30 आ रहा है, और लगा लो फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का, क्योंकि ये क्या पूरा आपका एक सेक्टर है, वहाँ से ये पूरा आपका क्या है एक सेक्टर बन रहा है,
नाउ एरिया ऑफ सेक्टर लगाओगे इसमें, तो ये आपका होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें थीटा कितना है वो देखो ध्यान से, इसमें थीटा कितना बताओ 30, यस 360 पाई की वैल्यू पुट कर दो इसमें, और आर कितना है इसका बताओ, आर आपका आ रहा है 14 यहाँ पे, स्क्वायर है लगा दो 1, चलो जी। अब क्या इसमें जो कट रहा है उन्हें काट दो आप, 3 1 जो 3 2 जो 6, ठीक है बच्चों। अब ये कट रहा है किससे, 2 से, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, अगेन कटेगा 2 से, यहाँ पे 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, और कोई नंबर नहीं कटेगा इसमें। जो बच गए उन्हें लिख दो यहाँ पे, बचिए 11, ठीक है, ये आपका है 7, इधर 14, और ये कितना आपका 3, और ये 7, और 7 से कट रहा है, 7 से काट दो भाई, 7 2 जा 14, लो ये कट गया। अब क्या रहा है इसके पास बताओ, अब क्या रहा भाई, 11 7 मल्टीप्लाई 2, और इधर क्या है 3, बस 3 ओनली, चलो जी। अब यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई 7 टू जा 14 अपॉन 3, 14 1 जा 14, अगेन 14 1 जा 14, 15 हो गया इसका, बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया हमारा, बहुत सिंपल है ये। अब एक और क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक हॉर्स है, ठीक है, जो बांधा गया किससे, एट द बैक ऑफ द वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड साइड ऑफ 15 मीटर बाय द मीन्स ऑफ द 5 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। कह रहा है कि एक भाई फील्ड हमारा जो स्क्वायर फील्ड में है, जो स्क्वायर शेप में एक फील्ड बनाया गया है इसमें, ये है तुम्हारे पास स्क्वायर शेप में, देखो बनाओ फील्ड इसका, ठीक है यहाँ तक, और जो इसकी हमारी साइडें हैं कितनी कितनी है वो 15 15 है भाई, स्क्वायर में ऑल साइड तो इक्वल, तो ऑल साइड 15 होंगे इसके। क्या किसी एक कॉर्नर पे इसके एक हॉर्स बांध दिया आपने, अगर स्क्वायर है तो इसका थीटा कितना होगा 90, सिंपल सी बात है, ईच एंगल 90 होता है, ठीक है। तो मान लो हमने इसको यहाँ बांध दिया, इस कॉर्नर से बांधा हमने इसको, ठीक है। रस्सी की लेंथ कितनी हमारी 5 मीटर है, तो आपको जाएगा आर, क्योंकि देखो हॉर्स मान लो अपने बांधा इसमें, ठीक है, क्या करेगा वो इतने एरिया में घास खाएगा, ठीक है, इतने एरिया में उसको, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर बन गया, क्या हो गया हमारा ये एरिया ऑफ सेक्टर बन गया हमारे पास, ठीक है। तो लेंथ कितनी है इसकी 5 है, मतलब आर कितना है इसका, जो इसका रेडियस होगा इस लेंथ, ये जो ये कितनी होगा हमारी 5 है, मतलब इसका आर कितना है 5 है इसका, और जो थीटा कितना है इसका भाई, ईच एंगल स्क्वायर का 90 होता है, तो कितना होगा 90 थीटा है इसका। चलो जी, अब इसका निकालना है एरिया, कितने एरिया में घास खा रहा है। तो एक काम करो, इसका लगा दो फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है बच्चों। ये आपका होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर होगा, इसमें कितना होगा इसका, इतना होगा। अब इसमें थीटा कितना है देख लो एक बार, थीटा कितना है इसका 90, चलो जी, और ये कितना है 360, और पाई की वैल्यू कितनी है बताओ इसमें 22/7 रखो इसमें, और आर तुम्हें गिवन कितना है 5 है, चलो जी, ठीक है भाई। जो कट रहा है उन्हें काट दो आप, 9 4 जा 36 होता है आपका, ठीक है। अब ये जो है 2 से कटेगा 11 बार में, यहाँ कटेगा 2 बार में, और कोई नंबर नहीं कट रहा है, तो यहाँ लिखो आप 11 5 है 25 होगा इसका, और अपॉन में क्या है इसका, ये बचा हुआ है 7 और 2 14 बचा इसका। अब इनकी इंटू कर दो, कितना है बताओ 11 5 55 बच गया 5, और 11 2 जा 22 और 5 कितना 27, और यहाँ पे क्या है 14 है, ठीक है। इसे और काटना है काट दो, लो जी काटो, वैसे कितना आएगा 14 1 जा 14, बच गया 13 आपका, ठीक है, कितना बच गया 13 बच गया होगा। लास्ट में क्या है इसका 5, तो हो गया 135। अब इसका हमें टेबल पढ़ना है कि जो 135 से कम आए ऐसे बोला जाए, बताओ क्या आएगा इसमें, ठीक है बच्चों। अगर नहीं तो भाई मल्टीप्लाई कर लो इसमें, ठीक है, 14 मैं इंटू कर दो, किससे करोगे आप 8 से कर दो, पहले चेक करो कितना आ रहा है इसका 32, ठीक है, और 8 11 हो गया आपका 11, इससे कम है 9 से करो कितना आएगा इसका
तो 9 4 जा 36 और 9 और 4 कितना होगा 13 होगा आपका, ज़्यादा हो गया इसमें। तो ये ठीक है आपको हमारा कितने बार में 8 बार में, ठीक है इसका, ठीक है भाई। कितना आया इसका 1112 और था कितना आपका 130 135। चलो इसे माइनस कर दो यहाँ से, कितना बताओ, कितना आ रहा है इसमें बताओ, 3 आ रहा है का 2 आ रहा है, बस 23 आ रहा है आपका, ज़्यादा हो गया भाई। और काटो इसे और काटते हैं भाई। कहाँ हमारा 14, ठीक है, किया 9 से मल्टीप्लाई किया, बताओ कितना आ रहा है इसका 36, बच गया 3, हाँ 12, ये ठीक है हमारा, बस 9 से काटो इससे, ठीक है। तो कितना आ रहा था ये आपका, आ गया यहाँ पर 19, लगाओ डेसिमल यहाँ पे। अब बताओ कितना बच गया 135 में से चला गया तुम्हारा ये, तो आपका आ गया 15 में से 6 का 9, तो 9 बच गया, लगाओ डेसिमल यहाँ पे, लगाओ 0। अब बताओ 14 कितना होगा, 14 5 से कितना होता है 70, 6 जाएगा 84, लगा लो 84 6, ठीक है 19.6, कितना इसका आंसर आया 19.6 आया इसका, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर मीटर में चेक तो एक बार इसमें आ रहा है, मीटर में देखते हैं, मीटर स्क्वायर, ये है इसका आंसर, ठीक है। चलो जी अब क्या है इसमें, हाँ सेकंड में कह रहा आपसे, अगर जो इसकी रस्सी है, ठीक है, जो इसकी रोप है, अगर मैं उसकी लेंथ कितना, पहले 5 था, अब मैं इसको 10 करता हूँ, तो इसका एरिया कितना होगा। सेम काम करना आपको, बस आर चेंज करना है, वहाँ पे आर 10 करना है उसमें, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है, जो इसका आंसर आएगा उस आंसर में से इसको हमें माइनस करना होगा। क्लियर कि भाई कितना इंक्रीज हो गया इसमें, क्या करना है इसमें हमें, आर जो है आपका 10 होगा इसके अंदर, बाकी सारा सेम रखना है वैल्यू इसमें, ठीक है। 10 मीटर आपका ये, बाकी सब सेम रखो, सॉल्व करो, जो आंसर है उसको इसमें से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना इंक्रीज हुआ इसमें। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पे, कह रहा है ब्रूच इज, ठीक है, मेड विद द सिल्वर वायर, द फॉर्म ऑफ, ठीक है भाई, सर्कल विद द डायमीटर 30 मिलीमीटर, यहाँ पे 35 मिलीमीटर इसका है, एंड द वायर कितना भाई, वायर इज ऑल्सो यूज इन द, देखिए, मेकिंग द 5 डायमीटर्स विद द, देखिए, डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट, ठीक है भाई। तो फाइंड क्या करना है आपको, लेंथ, द टोटल लेंथ ऑफ द, देखिए, सिल्वर वायर निकालना है इसका हमें, और द एरिया ऑफ निकालना है, ईच सेक्टर ऑफ द निकालना है ब्रूच। तो पहले बना लो इसका फिगर है क्या, ये देखो जी, एक डिजाइन है, ठीक है, सिल्वर का बना हुआ है हमारा ये, ठीक है, एक डिजाइन है, ये वायर का हमारा सिल्वर से बना हुआ है ये भी, ठीक है, और जो इसके अंदर 5 डायमीटर होगा हमारे सिल्वर वायर के ही है। तो पहला डायमीटर ये रहा आपका, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा आपका ये रहा, और एक और डायमीटर ड्रॉ कर दो कहीं से भी उठा के, लो ये बन गया जी 5वां हमारा, सही है। तो हमें क्या चाहिए, पहले लेंथ ऑफ वायर चाहिए हमें, जितना हमने इसमें यूज किया है, तो हमने यूज किया इस पूरे फॉर्म में, ठीक है, जो इसकी बाउंड्री हमारी इसमें लगा पूरे में, और 5 हमारा ये रहे, ठीक है। क्या लिखा आप, जिसका डायमीटर कितना है बताओ, डायमीटर दे रखा है कितना आपका 35 मिलीमीटर, ठीक है, तो इसका आर कितना होगा 35/2 कर दोगे आप, सही है भाई। अब बात क्या है थीटा, तो ये कितना है इसका 10 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करता है, ठीक है, इसमें, तो थीटा क्या आपका होगा, तो इसको 360 को 10 से कर दो डिवाइड, आपका आ जाएगा 36 डिग्री, ये आपका थीटा हो गया हमारा, ठीक है भाई। हमें क्या निकालना है, पहले उसमें आपको लेंथ निकालनी है पूरे इसकी वायर की लेंथ। देखो लेंथ के लिए क्या चाहिए हमें, बताओ क्या चाहिए हमें, एक चाहिए आपको ये पूरा लेंथ, इसे बोलते हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इसको ना, सर्कमफ्रेंस चाहिए पूरा इसका हमें, ठीक है, ये जो है पूरा पूरा, और जो 5 हमारे डायमीटर हैं उनकी लेंथ चाहिए हमें। तो एक काम करो, यहाँ लिखो सर्कमफ्रेंस लगाओ 2πr, ठीक है, 2πr प्लस 5 इंटू 35 डायमीटर इसलिए यहाँ पे, क्लियर। तो ये बताओ इसमें कितना होगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर दो इसमें, और r कितना है इसका 35/2 है, प्लस इसमें इससे इंटू करनी है, तो कितना आएगा ये 5 5 25 हो गया इसका, और 5 से 15 और 2 हो गया 17 इसका, क्लियर। अब जो कट रहा है काट दो,
7 5 जा 35, इस 2 से कट जाएगा ये 2, बचा कितना आपका 22 इंटू 5 प्लस 175, इन्हें कर दो मल्टीप्लाई, तो 110 होगा आपका, देखिए 5 जो 10, 10 एक 11 होगा, प्लस में 175 है, इन्हें कर दो प्लस, आपका आंसर आ जाएगा कितना 5 8 और 2, क्लियर, मिलीमीटर में, ठीक है भाई। ये हमारी लेंथ है तो क्या मिलीमीटर होगा इसका, या स्क्वायर में होगा, जहां पर निकलता है ना एरिया वहां लगाते हैं स्क्वायर हम, सही है। अब क्या चाहिए हमें, इसका निकालना एरिया, ठीक है भाई, एरिया ऑफ द एज सेक्टर निकालना इसका, ठीक है हमें, तो सिंपल सी बात है, लगा दो फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर लगा दो यहाँ पे, बताओ क्या होता है एरिया सेक्टर, एक ये तुम्हारा होता है थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, सब तुम्हें पता है, थीटा कितना है इसका पता ही है आपको, आर पता है, सब पता है, तो रख दो वैल्यू, सोल्व करना है, आंसर इसका आ जाएगा आपका। थीटा कितना है बताओ इसका, थीटा आपका आया था कितना 36, क्या लगाओ 36 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर कितना है इसका 35/2, भाई स्क्वायर में तो लगेगा 2 बार 35/2, ठीक है, जो कट रहा है उन्हें काट दो, 36 1 जा, अब अगर 10 यहाँ पे, इससे काट दो कितनी बार है 5 बार में, 5 2 10 होगा, ये भी कट जाएगा इससे, और 2 से कटेगा ये 11 बार में। अब जो बच गए लिख लो उनको, यहाँ बच गया 11, ऊपर गया 11, ठीक है, ये 35, चलो जी, और अपॉन में क्या है इसके, चेक करो आप, ओनली 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, मतलब 4, यहाँ करनी है मल्टीप्लाई, 11 5 से कितना होता है, 11 5 से कितना होगा 55, 11 3 से 33 और 5 38 हो गया इसका, अपॉन 4 है, ठीक है, इसको यही छोड़ना चाहो तो आप, या इसको डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा आंसर डेसिमल में, डेट्स ऑल। कोई मुश्किल है क्या, नहीं, यहाँ कोई मुश्किल नहीं है, सब आसान है। चलो अब आगे देखो भाई ध्यान से, कह रहा है इसमें देखिए, द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 6 मीटर लॉन्ग, तो मतलब कि हमारा ये आर कितना है इसका रेडियस, ये तो मैंने रखा है 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द बिटवीन 11:20 से कब तक 11:55 तक, ठीक है भाई, मतलब क्या है, इस 55 से और 20 का डिफरेंस निकाल लो आप, कितना आ रहा है, ठीक है, कितना बताओ, आपका आ जाएगा 335, यानी कि 35 मिनट है हमारा, 35 मिनट के लिए हमें निकालना कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा। तो मैंने उससे पहले बताया था कितना, कि भाई 1 मिनट में जो आपका एंगल था कितना था हमारा 6 डिग्री था हमारे पास, ठीक है, यहाँ कितना है आपका 35 मिनट है, यहाँ लिखो आप थीटा किसके लिए 35 मिनट के लिए, ठीक है, तो क्या आएगा इसका 6 मल्टीप्लाई 35 इंटू कर दो आप, इसमें इसके इंटू कितना आएगा 6 5 30 का 0, 6 18 और 321 हो गया आपका, ठीक है, सही है भाई, ये आपका आ गया थीटा, यहाँ पे बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब लगा दो फॉर्मूला इसका, एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कितने एरिया कवर करता है, सही है यहाँ पे भाई, देखो 1 मिनट में कितना आपका था 60 डिग्री था हमारा, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 5 मिनट में कितना था आपका 30, क्या करना 35 का निकालना हमें, ठीक है, तो हमने इंटू कर दिया 35 से, तो आपका आ गया थीटा, थीटा लगा दो यहाँ पे थीटा बाई 360, और पाई आर स्क्वायर, पाई कितना आपका होता है 22/7 होता है, आर कितना होता है इसका, आर आपको गिवन है 6, जो कटेगा उन्हें काट दो, ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई करो आंसर निकाल दो, इतना सिंपल बताओ, कितना सिंपल है ये, बहुत सिंपल है। चलो जी लो भाई इससे काट दो इसको, ये कट जाए 6 बार में इससे, ये भी कट जाएगा, ठीक है, और 7 से कटेगा ये तुम्हारा कितनी बार में 3 बार में, लो भाई बचाएगी आपका 3 इंटू 22 बचा बस, अब यहाँ कर लो मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में क्या, जैसे सेंटीमीटर लगाओ, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओ, चलो ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला तुमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगल सस्पेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस इज 10 इसका, एंड लेंथ ऑफ आर्क जो हमारा कितना है इसका 5 पाई है, ठीक है,
यहाँ पे क्या आपको लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, आपको निकालना है थीटा। तो वही थीटा फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या है फॉर्मूला बताना चाहिए किसका, लेंथ ऑफ आर्क का। तो दिखाया था मैंने पहले, तो आपका L इक्वल टू होता है कितना, थीटा बाय 360 और इधर 2 पाई आर होता है आपका, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है इसका, देखो ध्यान से, ये तुम्हें दे रखा है कितना 5 पाई, ये तुम्हारा L है, और ये इसका है रेडियस R, ठीक है भाई। तो बस जो चीज दे रखी है वहां पुट कर दो इसमें, 5 पाई लिखो यहाँ पे, चलो जी, इक्वल टू थीटा कितना है वो निकालना आपको 360, और यहाँ 2 इंटू पाई, आर कितना है इसका, आर है 10, पाई से पाई काट दो आप, ठीक है, इससे कट जाएगा ये आएगा 180, इस जीरो से कट जाएगा ये, बचा आपको कितना, बच गया 18। अब यहाँ क्या है 5 और वहाँ क्या है थीटा है, और क्या है इसमें कुछ है, थीटा अपॉन 18 है। अब ये डिवाइड में आ रहा है, जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो 5 इंटू कर दो 18 इक्वल टू थीटा। अब बताओ यहाँ पर थीटा कितना आएगा इसका, कर दो मल्टीप्लाई, 18 5 कितना बताओ 90 होता है हमारा ये, 18 5 कितना होता है 90, 90, लो जी 90 डिग्री का इसका थीटा आ गया हमारा। तो ये था इसका आंसर, कितना सिंपल होता है, ऐसे सिंपल, बहुत ऐसे होते क्वेश्चन सिंपल। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि भाई x बताओ क्या होगा इसमें, ठीक है, मतलब क्या आपसे पूछ रहा है थीटा यहाँ पे क्या है कितना है इससे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ना तो इसने बोला कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी है इसकी, ना इसने कुछ और कहा है, बट इसने कुछ तो कहा है इसने। देखो कह रहा है आपसे यहाँ पे कि O इज द, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सही है भाई, ये तो पता है हमें, तो बता रहा है हमें, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ OAPB, मतलब इस पूरे का, देखो इस पूरे का जो एरिया है इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है, समझ गए भाई। मतलब क्या है, देखो एरिया ऑफ सेक्टर इस वाले का, ठीक है, यहाँ पे थीटा कितना आपका एक्स एक्स है यहाँ पे, और आर कितना था इसका, आर गिवन क्या है इसमें, आर भी गिवन नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लगाओ फॉर्मूला इसका। यहाँ लिखिए आप एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, यानी थीटा बाय 360, यहाँ लगाओ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला हो गया हमारा ये वाला, ठीक है इसमें। और ये क्या है इसका, कह रहा है 5/18 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, सर्कल आपका यहाँ पे लगाओ, सर्कल यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर लगेगा इसमें, ठीक है। अब चेक करो इसमें सेम क्या है, इसमें आर दोनों में सेम है, कट गया, पाई भी है, ये भी कटेगा इसका, ठीक है भाई। और थीटा क्या है इसका एक्स, तो यहाँ लिखो एक्स अपॉन 360 राइट इक्वल टू 5/18। हमें x निकालना है, इसे भेज दो उस तरफ, तो x इक्वल टू, ये डिवाइड में है तो पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में। अब बताओ कितना आएगा इसका, 18 टू जा कितना होता है बताओ, 18 टू जा 36, लग गया 0, सॉरी 2 जा, ठीक है भाई। तो 5 × 20 कितना आपका आता है 100 है हमारे पास, ठीक है। ये है इसका थीटा कितना 100 डिग्री, क्लियर। बताओ जी कितना सारा क्वेश्चन होता है, मेन चीज क्या आपको पकड़ दिया लैंग्वेज की, बोल क्या रहा है हमसे, ठीक है। मेन क्या इसका लैंग्वेज पकड़ो कि क्या कहना चाह रहा है हमसे, फिर लगाओ क्वेश्चन, आपका सॉल्व आराम से जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो भाई एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है कि OAPB इज ए सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है, वो तो है। कह रहा है इसका आर कितना है, इतना 3.5 सेंटीमीटर है, विद द सेंटर ऑफ O एंड AOB कितना इसका 120 एंगल, AOB क्या है इसका 120 एंगल दे रखा है। तो फाइंड करना है लेंथ ऑफ OAPBO, यहां से शुरू है OAP, ठीक है, B फिर O, मतलब क्या करना है इसका निकालना है पेरीमीटर पूरे का, ठीक है। क्या निकालना है इसका, हमें पेरीमीटर निकालना है भाई। देखो क्या है, ये R है, दिख रहा है आपको, ये भी R है, ठीक है ना, तो हो गया 2R हो गया हमारे, देखो ये R प्लस R होगा इसका, बाकी क्या हमारा ये लेंथ ऑफ आर्क, बट किसका है ये आपका है, किसका जो बड़ा वाला है मेजर, तो ये निकालना पड़ेगा हमें। तो पहला आप निकालो इसका थीटा कितना आएगा, इसका ये थीटा कितना होगा, तो थीटा निकालते पहले इसका अंदर वाले के लिए हम, तो आपका जगह 360 में से 120 करना है माइनस, क्योंकि पूरा कितना होता है 360, ठीक है, इसलिए। अब बताओ कितना बचेगा, ये 0, ठीक है, 4 और ये 2, इसका आ जाएगा 240, सही है।
बताओ दिक्कत यहाँ पे। ये तुम्हारा थीटा है 240। चलो अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व इसका। यानी कि आपको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, बड़ा वाला, ठीक है। चलो जी, क्या लिखो आप सीधा, लेंथ लिख के आप सीधा लेंथ ऑफ ओ ए पी बी ओ, मतलब पूरा चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा एल, इसे कहते हैं एल। तो यहाँ लिखो आप एल प्लस आर मतलब 2r होगा। इसका कितना होगा 2r। और एल क्या आपका लेंथ ऑफ आर्क है हमारा, कितना होता है थीटा बाय 360, ठीक है, थीटा बाय 360, 2 पाई आर लगेगा इसमें और प्लस में लगेगा 2r। क्लियर यहाँ तक? इससे काट दो इसको, आएगा 180 आपका। अब बताओ थीटा कितना है इसका, थीटा आपका 240 है भाई, लगाओ 240, यहाँ देखो 180 इसमें, और यहाँ पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर कितना है बताओ इसका 3.5 है इसका, ठीक है। कितना है 3.5 प्लस 2 इंटू 3.5 है इसका भाई, है, ठीक है। चलो जी, अब कट जाएगा इससे ये, ठीक है। इसे काट दो 6 से, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, सही यहाँ तक। इससे काटो ये कितना होगा 7 5, यानी 0.5 होगा इसका। और कुछ कट रहा है कैसे, अब कोई नंबर नहीं कट रहा है, जो बच गए वहां कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो कर दो मल्टीप्लाई। देखो 4 बच गया आपका, मल्टीप्लाई 22, ठीक है। अब ये कितना आपका 0.5 है इसमें, ठीक है भाई। अपॉन में कितना इसका 3, यहाँ लिखो 3, और इसके बाद लिखो यहाँ पे कितना, इसमें इंटू करने होता कितना आएगा 5 2 10, ठीक है, प्लस 0, ये 7.0 होता है, 7 पॉइंट कितना 0 हो गया हमारा यहाँ पे। अब इन सब के मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है बच्चों। देखो जी 4 2 8, तो 88 हो गया आपका, यहाँ पे 0.5 आ रहा है, अपॉन में 3 आ रहा है इसका, और ये तुम्हारा 7 आ रहा है इसका, ठीक है। अब आराम से इसके इंटू कर लो, और लास्ट में करना एलसीएम लेके प्लस करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस तुम्हें ये करना है ओनली, बताओ वो दिक्कत। चलो जी, इस क्लास में इतना ही करते हैं, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्लास शुरू, अभी 5 मिनट ब्रेक लेके करेंगे, ठीक है, स्टार्ट। चलो।